नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। 2021 में बंगाल विधानसभा में तय हो जाएगा कि भाजपा पर लगाम कसने में ममता कामयाब हो पाएंगी या नहीं, क्योंकि मौजूदा समय में वो ही एक ऐसी नेता के रूप में मानी जा रही हैं जो भाजपा को बड़ी चुनौती दे सकती है। लेकिन इसके लिए उन्हें राज्य की सत्ता को हासिल करना होगा और ममता के रथ को रोकने के लिए बीजेपी भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। लेकिन बीजेपी को कमजोर करने के लिए ममता की कुछ कोशिशें कामयाब होती भी दिख रही हैं। आखिर कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। बंगाल में विधानसभा चुनाव ज्यों-ज्यों नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बंगाल बीजेपी यूनिट और तृणमूल के बीच संघर्ष तेज हो रहा है। यही नहीं, दोनों दल एक दूसरे को कमजोर करने के लिए पार्टी के नेताओं पर डोरे भी डाल रहे हैं और उन्हें तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करने की कोशिशें कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक पश्चिम बंगाल बीजेपी के 21 नेता तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। इनमें 4 सांसद, 1 विधायक और 16 पार्षद शामिल है। इनमें से अधिकतर टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए थे और अब ये घर वापसी की योजना बना रहे हैं। अगर यह सही है तो यह पश्चिम बंगाल बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका साबित हो सकता है। खबरों के मुताबिक आने वाले दिनों में 21 बीजेपी नेता टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। इनमें 4 सांसदों में से 3 ऐसे सांसद हैं जिन्होंने पिछले साल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले या बाद में बीजेपी का दामन थामा था। इसके अलावा एक विधायक भी टीएमसी में घर वापसी की चाह में है। सूत्रों के मुताबिक एक बीजेपी सांसद जो 2 बार सांसद रह चुके हैं और पश्चिम बंगाल से बताए जा रहे हैं, वो भी पिछले 3 महीनों से दिल्ली में टीएमसी नेताओं से संपर्क बनाए हुए हैं और टीएमसी में शामिल होने की इच्छा जता चुके हैं। बीजेपी नेताओं के टीएमसी में शामिल होने की खबरों से प्रदेश कमान पर सवाल उठ रहे हैं। बता दें कि मुकुल रॉय और पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष के बीच तनातनी सार्वजनिक है। इसी साल दिलीप घोष को पार्टी ने दोबारा अध्यक्ष बनाया तो इससे टीएमसी से बीजेपी में आए मुकुल रॉय और उनके समर्थक नाराज थे। उनके बीजेपी छोड़ने की भी चर्चा थी। हालांकि 2 दिन पहले ही मुकुल रॉय ने ऐलान किया कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं और बीजेपी में ही रहेंगे। उन्होंने अपने और दिलीप घोष के बीच विवाद को भी महज अफवाह बताया। हालांकि 21 बीजेपी नेताओं के फिर से टीएमसी में जाने की चर्चा से एक बार फिर दोनों के बीच उठापटक सामने आती दिख रही है, जबकि पिछले कई दिनों से दिलीप घोष के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि उनके सभी नेताओं के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं। इसी वजह से राज्य स्तर पर कोई फैसला लेने से पहले वो सबको विश्वास में नहीं ले पा रहे हैं। बहरहाल, अगर इस तरह की खींचतान जारी रही तो आने वाले समय में बीजेपी को बंगाल में बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को रोकने के लिए बड़े योजना पर काम कर रही है, जिसमें एक महागठबंधन की चर्चा भी जोरों पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। तो दोनों ही पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है, लेकिन आखिरी फैसला जनता का ही होगा। हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।